ओम शांति। आज का वरदान है, भगवान के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 19/11/2021। वरदान है, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों से संपन्न बन। जैसे हम लोग जानते हैं, शरीर चलाने के लिए भी शक्ति चाहिए। शक्ति कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। सिर्फ भोजन खाने से शक्ति नहीं मिलता है, वो भोजन हजम होना चाहिए, वो ब्लड रूप में कन्वर्शन होना चाहिए, एनर्जी रूप में कन्वर्शन होना चाहिए। तो वो जो एनर्जी शरीर चलाने के लिए सहयोग देता है। कभी कोई शक्ति का कमी है, विटामिन प्रोटीन कमी है, तो शरीर के लिए बीमारी आता है। तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अलग अलग टेस्ट द्वारा क्या कमी है पता चलता है। उसके बाद शरीर ठीक रास्ते पर आता है। जैसे शरीर चलाने के लिए सारे शक्ति चाहिए। ये जो शक्ति पंच तत्वों से स्थूल दुनिया में मिलता है, ऐसे ही आत्मा को भी चलाने के लिए सारे शक्तियां चाहिए। वो शक्तियों का भंडार है भगवान, उनसे सारे शक्तियां लेना है। हम कभी कभी शरीर में कुछ एक वैरायटी का भोजन खाते रहते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, ऑल वैरायटी का वेजिटेबल नहीं खाते हैं, तो जो आपने खाया है वो शक्ति ज्यादा होगा, जिसको नहीं खाया है उसका कमी होगा, इम्बैलेंस होगा। वैसे ही हमारे जिंदगी में क्या होता है, जो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ज्यादा ज्ञान सुनते रहते हैं, योग नहीं है। कभी कभी भट्टी में बैठ गए, योग किया, धारणा नहीं है। स्थूल रूप में धारणा बहुत अच्छा है, सेवा नहीं होता है। तो किसी में भी कुछ एक कमी है तो भी आपका मन संपन्नता का फीलिंग नहीं होता है। तो आपके पास सर्व शक्तियों का संपत्ति, जैसे कि डॉक्टर ठीक होगा तभी तो पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकता है। डॉक्टर को ही बीमारी है तो कैसे करेगा? बाबा तो कहते हैं बच्चे आप रूहानी डॉक्टर हो और दुनिया को ठीक करने वाले हो, सारे दुनिया पेशेंट हो गई है, तो पहले अपने तबीयत तो ठीक करो ना। तो सर्व शक्तियों से, सर्व शक्तियों की संपत्ति याद रखिएगा, आत्मिक शक्ति। यहाँ बाबा ने कुछ स्थूल नहीं बताया, पैसा, बिल्डिंग, बच्चे, स्थूल नहीं बताया, आत्मा के लिए बताया बाबा ने। तो संपन्न बनने के बाद दाता विदाता वरदाता बनो, नंबर 1। नंबर 2, संपन्न बनने के लिए याद रखिएगा, ठीक से सुनिएगा, जब तक संपन्न नहीं बनते हो तब तक दाता विधाता वरदाता नहीं बनते हो। लेकिन संपन्न बनने के लिए
दाता, विधाता, वरदाता बनना चाहिए। बनने के लिए भी वही चाहिए, बनेंगे नहीं वो होगा नहीं। क्या है सीक्रेट? जिससे आप सभी जानते हो, बाबा का 3 संबंध है, पिता, टीचर और सदगुरु। तो आपने जो राजयोग द्वारा जो शक्तियों का कमाई की है, कभी कभी अपने भाई बहनों के लिए, पंच तत्वों के लिए दाता के रूप में फ्री में देना पड़ता है। लगता है कि हमने फ्री में दिया है, लेकिन वास्तविकता तो वैसा नहीं है। वो देने से उन आत्माओं के साथ या पंच तत्वों के साथ आपका कुछ पुराना हिसाब किताब है वो सेट होगा, नहीं तो भविष्य के लिए जमा का खाता होगा, तो भविष्य में उस कर्म का फल आप रिटर्न देंगे। तो दाता के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी द्वारा, अधिकार द्वारा वो कर्म करना पड़ता है। जैसे कि जो माता पिता को बच्चे बनते हैं, बनते ही पिताजी का सारे जायदाद का वो मालिक बन जाते हैं। जैसे भगवान हमको दे रहा है, वैसे आपको भी सारे दुनिया को देना है, सारे विश्व को देना है। जब आप क्या बनते हो? दाता। क्यों? क्योंकि वो अभी भी छोटे हैं, ठीक से ज्ञान एजुकेशन समझ नहीं पा रहे हैं, कमाई करने के लिए उतना एजुकेशन लेवल तक नहीं पहुंचे। अब जानते हैं ना, लौकिक में जब आपका बच्चा डिग्री कंप्लीट नहीं करता है, इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं करता है, तब तक आपको क्या करना पड़ता है? उनको जो जरूरत है, फीस, भोजन जो भी है, आपको देना पड़ता है ना। तो वैसे ही आपके संबंध संपर्क में आने वाले आत्माओं को और पंच तत्वों को इसे दाता के रूप में भगवान का सर्व शक्तियां देने के लिए निमित्त बनो। उसके बाद जो कोई आत्मा आपके पास आते हैं, ज्ञान पूछते हैं, विधि पूछते हैं, विद्या पूछते हैं, विधान को पूछते हैं, नॉलेज, क्लियरेंस, डेप्थ, एक्सपीरियंस, तो उन आत्माओं को विधाता बनो, विद्या दो, टीचर बनो, उनको सिखाओ। देखिए हमने तो दे दिया, अभी ऐसे करो, आपको ऐसा मिल जाएगा। तो दाता के साथ जो आत्मा जिसके लिए आते हैं, एजुकेशन पूछ कर आते हैं, क्वेश्चन लेकर आते हैं, समस्या लेकर आते हैं, जिज्ञासु के रूप में आते हैं, संशय के रूप में आते हैं, तो उन लोगों को टीचर के रूप में उनको शिक्षा भी देना है, नॉलेज भी देना है, और अपना एक्सपीरियंस भी उनको शेयर करना है, ताकि वो अपने पांवों पर खड़े हो जाए और अपना कमाई करें। तो टीचर का संबंध हो गया। तो तीसरा है वरदाता। वरदाता में क्या होता है? जब कोई भी आत्मा, भले बाबा के बच्चे या भगत, भगवान से कुछ मांग रहे हैं, भगवान के प्रति उन्होंने तपस्या की है। तपस्या माना ऐसा नहीं सभी घर में जाकर या फॉरेस्ट में जाकर सन्यासी बनकर श्री राम जय राम जय जय राम करते रहे, वैसा नहीं है। बार 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 भगवान से ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, जो मांगते हैं, तपस्या चाहिए, भगवान से मांगते हैं। तो उन आत्माओं को भगवान प्रीत होकर, खुश होकर उनको कुछ देना चाहते हैं, बाबा आपको एक साधन के रूप में यूज करते हैं। वो उनके प्रति पूछ रहे हैं, देने वाला भगवान है, लेकिन आपका तन, आपका मन साधन होगा। इसे भक्ति मार्ग में दिखाया है कहानी के रूप में। जो कोई तपस्या करते हैं, शंकर जी आकर प्रत्यक्ष हो गए, विष्णु आकर प्रत्यक्ष हो गए, ब्रह्मा आकर प्रत्यक्ष हो गए, और तथास्तु कहा। कोई तो साकार माध्यम तो चाहिए ना। तो वैसे कभी कभी बाबा आपको इस कर्म में भी यूज करेगा।
सदगुरु के रूप में जिन्होंने तपस्या योग की है, भले वो बीके भी हो या भक्त मार्ग वाले भी हो, कोई धर्म वाले जो भी हो। तो भगवान का जो 3 मेन कर्तव्य है, टीचर, बाप और सदगुरु, ऐसे तीनों कर्म हर रोज आपके द्वारा विश्व के प्रति, कोई एक आत्माओं के प्रति नहीं, एक परिवार के प्रति नहीं, अपना परिवार के प्रति नहीं, विश्व के प्रति निरंतर चलता रहेगा, तब सर्व शक्तियों से आप संपन्न बन सकते हैं। तो तीनों कर्म के लिए बाबा आपको यूज करेगा। जब ये स्थिति, ये स्वरूप हमारा होगा, तो हमको कैसे पता चलेगा? आपको सदा देना ही अच्छा लगता है, मांगना अच्छा नहीं लगता है, मांगने का जरूरत नहीं रहता है, भले भगवान से या कोई मनुष्य आत्माओं से मांगने का जरूरत नहीं है, हाथ ऐसे रखने का जरूरत नहीं रहता। क्यों? रीजन ये है, सारा दिन इस विधि से आपने पुरुषार्थ करने के कारण आपको जो कमाई चाहिए वो कर्म में, कर्म के फल में मिल जाएगा, दुआओं के रूप में, आशीर्वाद के रूप में मिल जाएगा। तो उसी से ही, वो कमाई से ही आपका जिंदगी चल जाएगा, मांगने का जरूरत नहीं रहता है। तो अभी देखिए भगवान का ज्ञान कैसे कंटिन्यू हो रहा है। बाबा ने कहा वरदाता बनो, वहां तक नहीं रुके बाबा, आज कहते हैं दाता, विदाता, वरदाता भी बनना। जो बच्चे, तो ये तीनों कर्म करने के लिए बाबा से शक्ति लेना है, तीनों कर्म के लिए भी। वही आत्माएं पास विद ऑनर हो सकते हैं। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं, वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। क्यों? भगवान में जो भी है सब कुछ ले लिया, सारा वैरायटी का ले लिया ना, और क्या रहा? भगवान के नजदीक बाप दादा समान बन जाएंगे। जितना भी वैरायटी का भोजन बना है वो सभी खा लिया, ठीक है, तीखा है, स्वीट है, सॉल्टी है, जो भी है, कंप्लीट हो गया ना। और क्या है? कुछ नहीं खाया है तो वो क्या है मालूम ही नहीं है। तो तीनों संबंध के रूप में जो भी आत्मा जब भी आपके सामने निमित्त होकर आते हैं, उन लोगों को देने के लिए आपके पास भरपूर रहना चाहिए। तो उनको इतना संपन्न रहते हैं, लेकर देने का सोचने का नहीं, ऑलरेडी उनके पास स्टॉक है। बच्चे, ये स्थिति भविष्य में आने वाला है, तो अभी आपके पास स्टॉक चाहिए ना। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। भिखारी माना क्या? बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। यह चाहिए शब्द दाता, विदाता, वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं है। शब्द ही नहीं शोभता है तो कर्म कैसे शोभेगा? तो अभी भी आप मांग रहे हो, इसका मतलब आपका ये स्थिति बनी नहीं है। तो बाबा ने आपको इतना अधिकार दे दिया है, भगवान दे दो ना, आप दे दो, तब थोड़ा मैं खाकर उसके बाद लोगों को देता हूं, ऐसा नहीं। बाबा ने आपके ऊपर इतना भरोसा रखा है, सारे खजानों का चाबी आपके हाथ में दे दिया है। इनको जो चाहिए दे दो। याद रखिएगा, देने में ही लेना है। हम क्या करते हैं? लिया, खाया, खुद के लिए खाते हैं, तब ये स्थिति नहीं बनता है। तो बाबा कितना सुंदर बात कहते हैं, बच्चे भगवान से उन लोगों को दो, देने के बाद फल तो मिलता है ना।
उस फल से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी तक हम क्या करते थे, भगवान से मैंने लिया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी बाबा का सेवा का विधि चेंज, जो भी है ट्रांसफर करो। पहले ट्रांसफर करने के बाद उनको दे दिया। हाँ, किसी से आपने मटेरियल लिया, ठीक है, होलसेल में। मटेरियल लेने के बाद खुद यूज मत करना, सेल करना। सेल करने से प्रॉफिट तो मिलता है ना, उस प्रॉफिट से अपनी जिंदगी बिता, तो कुछ रखना नहीं। बाबा कहते ऐसे सदा देना देना, तो जिनको वो शक्ति चाहता है, वो शक्ति का फल रिटर्न के रूप में आपको जब मिलता है, तो आपको कुछ मांगने का जरूरत नहीं रहता है। स्थूल और सूक्ष्म में इतना संपन्न, चाहना इच्छा के लिए मन जाता नहीं है। इतना खुश, इतना प्यार, इतना स्नेह, और शरीर का तबीयत भी अच्छा रहेगा, सेवा में भी खुश रहेंगे, सब में खुश रहेंगे। हाँ, इसके लिए भी कंडीशन है। जब ये स्थिति कब होता है, कब होता है, वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। विश्व की हर आत्मा, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सिर्फ कोई एक कैटेगरी के लिए नहीं है, सभी लोगों को देने के कारण उनको सभी लोगों से ही पॉजिटिव सच्चा दुआ मिलता रहेगा, किसी से भी नेगेटिव नहीं आएगा। क्योंकि आपने जो बोया है वही तो आएगा ना। सभी लोगों को पंच तत्व सहित सभी को आपने भगवान का शक्ति दिया है। आपके खेती में बहुत अच्छा ही आम का बीज डाला है, तो क्या होगा, अच्छा ही तो आएगा ना। तो किसी किसी को हमने दिया, किसी को दुख आ रहा है, इसका मतलब हम सभी लोगों को नहीं दे रहे, उसमें पार्शियलिटी कर रहे हैं। ये मेरा है, इनको थोड़ा ज्यादा दे दिया, इनको पहले इमरजेंसी, इनको पहले दे दो, उनके बाद उनके लिए तो बाद में देखेंगे। जब थोड़ा भी इसमें ज्यादा कम हो जाएगा, जहां कम गया है वहां से समस्या आने लगेगी। जैसे कि बॉडी में भी थोड़ा कुछ विटामिन प्रोटीन का डिफरेंस है, तो बॉडी क्या होगा, हिलने लगेगा, कर्म करने को नहीं होता है। तो याद रखिएगा, दाता, विधाता, वरदाता, भगवान से शक्ति लेकर सदा देना है, सारे विश्व के लिए। थैंक यू बाबा। क्यों बाबा, वही तो हम लोग इतना दिन से कर रहे हैं। हम लोग जो फॉर्मूला कर रहे हैं वही बाबा कह रहे हैं, बच्चे वही कंटिन्यू करो। एडिशन क्या कहा बाबा ने, हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ तपस्या करते बैठो, नहीं। जब कोई जिज्ञासु आता है, ज्ञान भी दो, निमित्त भी बनो। तो ये 3 बाबा ने एक्स्ट्रा कराया, इसलिए बाबा का थैंक यू है। जैसे बाबा कह रहे हैं वैसे हम लोगों का पुरुषार्थ चल रहा है, ऐसे हम सोच रहे हैं। एक्चुअली है या नहीं, तो भी हमको आगे देखना है क्या होता है। ठीक है, तो स्लोगन, सत्य वचन क्या है, हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने आपको मेरा बच्चा क्यों बनाया। जैसे भगवान विश्व कल्याणकारी है, हाँ बाबा आप जैसे कहते हो वैसे हम रहने के लिए रेडी है करके भगवान से प्रतिज्ञा कर रहे हैं। इसका मतलब हर आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्ति कराना है। प्राप्ति कराना है तो उनको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तो आपके पास रहना पड़ेगा, आपके पास रहना है तो आपको कमाई करना पड़ेगा, कमाई करना है तो राजयोग में रहना पड़ेगा। तो राजयोग नहीं करते हो, उतना क्वांटिटी में नहीं बनता है, तब किसी किसी को भी आप दान नहीं दे सकते। तो प्राप्ति माना मुझे कुछ मिला है, प्राप्त माना जो मेरा इच्छा था, एक्सपेक्टेशन था, चाहना था, जिसको मैं ढूंढ रहा था, वो मुझे मिला है। ऐसा फीलिंग, एक्सपीरियंस इस दुनिया के हर आत्मा को होना चाहिए।
जब होगा तब समझ लीजिए बाबा से आपने जो कहा है वो वचन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दुख का बात तो ये है, इस सब्जेक्ट को हम सीरियसली न लेते हुए, मेरे बेटे के लिए, बच्चे के लिए पैसा चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कार चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, मेरे परिवार के लिए चाहिए, तो स्थूल कमाई के पीछे जा रहे हैं और कहते हैं बाबा हमारा समस्या प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है। कहां से होता है? हिसाब किताब आत्मा से है, क्लियर शरीर के द्वारा कर रहे हैं, तो सेटलमेंट कहां से होगा? और शरीर से करेंगे तो भी इतना आपने लोन दिया हुआ है, और 10,000 साल इसी शरीर आपके साथ रहेगा, पुरुषार्थ करेंगे तो भी अकाउंट सेटलमेंट होने वाला नहीं है। तो सिर्फ भगवान के द्वारा ही, उनके शक्ति द्वारा ही आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। इसलिए प्राप्ति का उनको एहसास करावो, तभी आप और बाबा के साथ जब भी आपने जो वचन एग्रीमेंट किया है वो ठीक हो जाएगा। इतनी सुंदर बात है, क्या एग्रीमेंट करना है वो भी बाबा हमको बताएगा, वो भी हमें सोचने का जरूरत नहीं रहता है। तो भाई बहनों, हर रोज चेक कीजिएगा कि मेरा योग इनके प्रति है, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम के प्रति है, पर्सनल परिवार के प्रति है, या विश्व के प्रति है। इसीलिए हर रोज अमृत वेले के बाद बाबा यही कहते हैं, बच्चे सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हम जो भी कर रहे हैं विश्व के लिए कर रहे हैं, तभी आप बाप समान बन सकते। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।